हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल VKT केमिस्ट्री में। आज सुल्तानपुर ज़िले के लिए एक बहुत गौरव की बात है कि हमारे साथ 3 स्टूडेंट हैं जो 2023 में जिन्होंने जेईई मेंस के कट ऑफ को क्लियर किया है। और इसमें 2 बातें इंटरेस्टिंग हैं कि हर्ष चौरसिया ने 99.86 परसेंटाइल अचीव किया है, जो मेरे हिसाब से सुल्तानपुर ज़िले में सबसे ज़्यादा परसेंटाइल है, लगभग 100 परसेंटाइल के नियरेस्ट है। और दूसरी और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि अभिनव तिवारी जो हर्ष के जस्ट बगल में है, इन्होंने बिना 12th का रिज़ल्ट आए, बिना किसी बाहर कोचिंग के ही पहले अटेम्प्ट में 94 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल अचीव करके अपना जेईई मेंस में सिलेक्शन क्लियर किया है। और उसके बगल उनके भाई हैं, उन्होंने भी जेईई मेंस का कट ऑफ क्लियर किया है। हालांकि उनके परसेंटाइल थोड़े कम हैं, लेकिन 12th के साथ साथ कट ऑफ भी क्लियर करना अपने आप में बड़ी बात है। तो आइए एक एक करके तीनों लोग से जानते हैं इनका इंट्रोडक्शन, इन्होंने पढ़ाई कैसे की और किस सब्जेक्ट में कैसा करना है आपके बारे में बताएंगे। ठीक है हर्ष? मेरा नाम हर्ष चौरसिया है। मैंने क्लास 11 और 12 सुल्तानपुर से विद्या मंदिर से पढ़ाई की थी। उस दौरान हम डिवाइन एकेडमी में विवेक सर से केमिस्ट्री पढ़ा करते थे। उसके बाद हम जेईई मेंस का एग्ज़ाम दिए। उसमें फर्स्ट अटेम्प्ट में हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया, लेकिन फिर उसके बाद दोबारा एग्ज़ाम दिए तो उसमें हमारा 99.86 परसेंटाइल आया है। उसके बाद मैथ के लिए बताना चाहेंगे सब्जेक्ट वाइज। मैथ में आपको सबसे पहले प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़िए। अच्छा, मुझे तो मैं पूछता हूँ, ठीक है। देखिए, हर्ष से पूछना चाहेंगे कि पहले अटेम्प्ट में इनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो हर्ष ने कहीं कॉलेज भी सिलेक्ट कर लिया था शायद। जी, हमने एक कॉलेज सेलेक्ट कर लिया जिसमें मुझे स्कॉलरशिप मिली थी, और उसी के साथ तैयारी करने के लिए हमने अपना कॉलेज सेलेक्ट किया था। अच्छा, तो ये कॉलेज सेलेक्ट कर लिए थे, इनको लग रहा था कि मेरा साल खराब ना हो, और उसके साथ साथ जेईई मेंस की तैयारी में लगे हुए थे। अच्छा, ये बताइए आप प्रिपरेशन कैसे करते थे? कहीं आपने कोचिंग तो किया नहीं बाहर? जी नहीं, हमने कहीं कोचिंग नहीं की। ऑनलाइन एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए थे। अच्छा, ये बताइए जैसे ऑनलाइन अगर आप कोचिंग ज्वाइन किए हैं तो कैसा लगता है कि ऑनलाइन पढ़ने, खुद से पढ़ने, ऑफलाइन पढ़ने में क्या डिफरेंस है? ऑफलाइन की बात, इसको दोनों मेन चीज़ कंपेयर ही नहीं किया जा सकता। ऑफलाइन का महत्व ही अलग है। ऑफलाइन में आप टीचर के सामने रहते हैं, टीचर की निगाहों में रहते हैं, आप क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, क्या होमवर्क कर रहे हैं, सब टीचर की निगाहों में रहता है। आपकी प्रिपरेशन कैसी जा रही, कम है या अच्छी है, सब टीचर की निगाह में रहता है। आपके अंदर एक डर भी बना रहता है, नहीं हमको काम करना है। ऑनलाइन में यह है कि टीचर कोई आपको होमवर्क दे दिया, काम दे दिया, आप उसको नहीं करेंगे। ऑनलाइन में हर चीज़ का सल्यूशन अवेलेबल, लेकिन ऑफलाइन में आपको टीचर के सामने करके दिखाना पड़ता है, इसीलिए ऑफलाइन का स्थान ऑनलाइन नहीं ले सकता। अच्छा, ये बताइए कि मैथमेटिक्स के जो बच्चे हैं जी सर, वो कैसे प्रिपरेशन करें तो वो सिलेक्शन पा जाएं 12th के साथ साथ? मैथमेटिक्स के लिए मेन चीज़, अब जेईई मेंस का पेपर भी एक अच्छे लेवल पे आने लगा है फिजिक्स और केमिस्ट्री के कंपेयर में, इसीलिए मैथ में हमको प्रॉब्लम पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम आप सॉल्व करेंगे उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस बनेगी, वैसे स्पीड बनेगी। मैथमेटिक्स में स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ना चाहिए, एकदम हाई फाई टॉपिक नहीं, वो टॉपिक पढ़ना चाहिए जो स्कोरिंग टॉपिक हो, जिससे आपका स्कोर कर सके। अच्छा, इनका कहना है कि मैथ में हमको सारे टॉपिक नहीं पढ़ने हैं, हमको कुछ ऐसे टॉपिक पढ़ने हैं जिससे अगर क्वेश्चन आए तो 100% हमारे सही हो जाए। अच्छा, कोई बुक रिकमेंड करेंगे आप मैथ्स के लिए या कुछ? मैथ्स के लिए कोचिंग का मटेरियल रिकमेंड करेंगे। अच्छा, ठीक है। इनका मतलब है किसी कोचिंग, रेपुटेटेड कोचिंग का स्टडी मटेरियल ले लीजिए और उसी के सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिए, किसी भी कोचिंग का हो। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेन फोकस होना चाहिए। और PYQ पे आप मेन फोकस करिए जो मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, थैंक यू हर्ष। आइए अब अभिनव से पूछते हैं इनके बारे में। मेरा नाम अभिनव तिवारी है। मैंने 11-12 सरस्वती विद्या मंदिर सुल्तानपुर से किया है। मैं इस बार जेईई मेंस 2023 में सेकेंड अटेम्प्ट में 94 परसेंटाइल पाया हूँ। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा 80 परसेंटाइल था। आगे। अच्छा अभिनव, ये बताइए बच्चों को कि जैसे आपका 12th का एग्ज़ाम भी चल रहा था, उस दौरान आपने ये तय किया था कि हम जेईई मेंस क्लियर करेंगे, तो 12th के साथ साथ किस तरीके से आपने किया कि आपका क्लियर हो गया ताकि और बच्चे भी कर सकें? फर्स्ट अटेम्प्ट मैं दिया था, उसके बाद कहते हैं बोर्ड के 1 हफ्ते पहले तक मैंने इसकी तैयारी की थी। फिर बोर्ड जब ख़त्म हुआ तो लास्ट में थोड़ा ऑनलाइन का 1 शॉट वीडियो देखा और तैयारी की, प्रैक्टिस किया क्वेश्चन, और कोचिंग सर के रिकमेंडेशन में था कि सर क्या बता रहे हैं, क्या पढ़ना है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा इम्पोर्टेंट है,
ये सब है। अच्छा, सब्जेक्ट वाइज अगर बात की जाए तो आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ लगी कट ऑफ क्लियर करते समय कि मुझे तीनों सब्जेक्ट में कहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है? मैथ में सर ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मैथ के लेवल जो है एकदम हाई रहता है। बच्चे मतलब तैयारी करते हैं बोर्ड लेवल की, मेंस लेवल की, लेकिन मैथ की तैयारी मेंस और एडवांस के बीच में अब आ गई है। अब क्वेश्चन के लेवल बड़ा हाई रहने लगा है, इसलिए मैथ में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर प्रैक्टिस करेंगे तो दिक्कत नहीं, मैथ भी क्लियर हो जाएगा आपका। मेरे लिए तो फिजिक्स ही था जो था, बाकी मैथ सही था, केमिस्ट्री भी ठीक थी, सर ने बढ़िया पढ़ाया था। फिजिक्स थोड़ा प्रॉब्लम थी, लास्ट में वो भी सही किया, पढ़ा तो सर। इनके लिए फिजिक्स बड़ा टास्क था और हर्ष बोलते हैं मेरे लिए मैथ टास्क था। हालांकि इनका 99.8 परसेंटाइल है, तो मुझे लगता है कि इनके लिए तो तीनों बराबर ही थे, कोई इनके लिए कोई बड़ा टास्क नहीं था, सब कुछ इनके लिए आसानी था। लेकिन यह कठिन मेहनत आपको करनी पड़ती है। अच्छा, जरा अगर केमिस्ट्री की बात करें तो जरा बच्चों को बताइए कि किस तरीके से पढ़ा जाए, कौन सी बुक रिकमेंड करेंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे? केमिस्ट्री में मैं तो शुरुआत में विवेक सर की ऑर्गेनिक बुक ही पढ़ा था, थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। लास्ट में तैयारी के लिए जेईई मेंस के लिए एनसीईआरटी पढ़ा, उसकी जैसे बुक मेरी है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, आप ये बताइए उस बुक को पढ़ने से कितना % आपको ऑर्गेनिक से फ़ायदा हुआ? ऑर्गेनिक से फ़ायदा हुआ, काफ़ी रिएक्शन समझ में आए, उसके स्टेप समझ में आए, जिससे क्या कहते हैं याद रहता है सब क्या कैसे होता है। अगर कोई नया क्वेश्चन आ गया तो क्या कहते हैं, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ रटे हैं, पढ़े हैं तो नहीं कर पाएंगे, नया क्वेश्चन आए घूम जाएंगे। ठीक है, बाय बाय। जी सर। मेरा नाम वैभव तिवारी है। मैंने सरस्वती विद्या मंदिर से अपना 11th एंड 12th क्लियर किया। मेरा जेईई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट में, जनवरी के अटेम्प्ट में मेरा बहुत ही कम परसेंटाइल था, मैंने कट ऑफ भी नहीं क्लियर की थी। जबकि मैंने यहाँ ला करके लास्ट सेकंड अटेम्प्ट में मैंने कट ऑफ क्लियर की है। हाँ, मेरे परसेंटाइल कम आए हैं, मैं कॉलेज नहीं पाऊँगा, बट मैं अपनी कोशिश में लगा रहूँगा, जैसे मिलेगा वैसे आगे बढ़ूँगा। देखिए, इनका कट ऑफ तो क्लियर है ना? इनका भी कट ऑफ क्लियर है, जो जेईई मेंस ने कट ऑफ दिया है वो क्लियर है, लेकिन कट ऑफ कम होने की वजह से इनको कोई कॉलेज नहीं मिलेगा। लेकिन इनका कहना है कि मैं अगर कट ऑफ क्लियर कर चुका हूं तो मैं जेईई मेंस के हाईएस्ट मार्क के अंदर भी आ सकता हूं, तो मेरी लगातार मेहनत जारी रहेगी। तो बच्चों, मैं अपने यूट्यूब वीडियो के माध्यम से आपको ये बताना चाहता हूं कि बच्चों ने कैसे सिलेक्शन लिया, क्या किया, और अगर कड़ी मेहनत की जाए तो हमको कहीं तीनों बच्चे कहीं बाहर कोचिंग नहीं करते थे। आज की सबसे बड़ी समस्या है कि हमारा गार्जियन मुंह उठा के बच्चों को किसी को कोटा तो किसी को दिल्ली कहीं भेजता है, और बच्चों के ऊपर भरोसा नहीं है। हमारा बच्चा कितना तैयार किया है इस पर उसका कॉन्फिडेंस नहीं है, उनकी इच्छा है। बच्चे भी खुश हैं, वो भी खुश हैं। पहली बात तो ये है कि आजकल लोगों के पास पैसा है, इतने पैसे हैं कि 4-5 लाख रुपए अगर साल भर में बर्बाद हो गए तो उनके ऊपर फर्क नहीं पड़ता। बच्चा भी जाना आता है, वो भी जाना चाहते हैं। हाँ, बाहर जाने से सिलेक्शन होता है, लेकिन ये ट्रेंड है कि बाहर गए सिलेक्शन हुआ, ऐसा नहीं है। अब सारी सुविधाएं अवेलेबल हैं। मैं खुद भी कहता हूं आपको, कुछ मटेरियल ऑनलाइन अवेलेबल है, कुछ मटेरियल ऑफलाइन अवेलेबल है। दोनों मिलाकर अगर बच्चा मेहनती हो तो अपने घर से कम पैसे में, कम सुविधा में भी सिलेक्शन प्राप्त कर सकता है, जैसे हर्ष चौरसिया ने किया। ऐसा नहीं कि इनका बहुत तगड़ा बैकग्राउंड है, इनके पास बहुत पैसे थे। सभी बच्चे नॉर्मल परिवार से ही बिलोंग करते हैं, और वास्तविकता यह है कि किसी के पास ऐसा नहीं है कि 5 लाख 10 लाख रुपए सालाना कोचिंग के फीस के लिए देने के लिए था। क्यों हर्ष, मैं बात सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सही। ठीक है, मतलब दोनों लोग की बात बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि इकोनॉमिकल कंडीशन इतनी है कि 2 बच्चे, दोनों सगे भाई है, इनका परिवार दोनों लोग को भेज सकता था इनका परिवार भी। लेकिन इससे सीख ये लेनी है कि हम कम पैसे में और अपने परिवार की परिस्थिति को देखते हुए भी ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। तो अगर आपको लोगों की बात अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू।